of the today's speech. I hope once again, it's my duty to announce again and again because it's very important. I hope you all have your diaries and pen with you to make the notes. So you can share these knowledge in your team to grow their business. Sorry. So I'm going to invite with your great round of applause, with your silent clapping, Mr. Ashok Kumar ji, Executive Blue Diamond. Sir, are you ready? Over to you, sir. Mr. Ashok Kumar ji, Executive Blue Diamond. A great round of applause. Welcome, sir. Over to you. या वेरी गुड मॉर्निंग आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? Yes sir, yes, it's clear. थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये जो वक्त होता है मॉर्निंग का, ऊपर से ठंड का जो मौसम होता है, तो बहुत ही कम लोग जो ड्रीमर होते हैं और कहते हैं कि इस मॉर्निंग में जो लोग सूरज के उगने से पहले उड़ जाते हैं, जो लोग सूरज को यानी कि उठाते हैं कि अब उठ जाओ, तुम्हारा निकलने का वक्त आ चुका है, तो न जाने वो लोग कितनी लोगों की जिंदगी में और रोशनी देने का काम करते हैं कि सूरज को उठाने जाते हैं कि उठो और दुनिया को रोशनी दो। राइट। मैं अशोक गुप्ता आप सभी लोगों के लिए आज जो एक सेशन मुझे दिया गया है, मैं चाहूंगा कि मैं उसे बखूबी तरह से मैं आपको कुछ मैसेज दे सकूं। जो ड्रीम है हम सभी लोगों का, बिकम अ डायमंड, और जो ड्रीम है कंपनी का 1000 डायमंड इन 2024 तक, जो ये 1000 डायमंड बनाने का जो कंपनी ने जो ये जो बीड़ा उठाया हुआ है, हम सभी, सिर्फ हम ही नहीं, हम सभी, इवन आप और आपकी टीम मिलकर ये सोच के बैठी हुई है कि 2024 तक 1000 कंपनी सोच रही है हम इससे ज्यादा करेंगे, हम इससे ज्यादा करेंगे। और आज का जो मेरा सेशन जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, तो थोड़ा सा चैलेंजेस आप लोगों के लिए भी है, हाँ, लेकिन हाँ इतना मैं आपको बोलता हूँ, आपको बहुत ही अच्छा एंजॉय और मॉर्निंग में एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। और कुछ नोट्स तैयार करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आज मैं कोई पीपीटी लेके नहीं आया आपके पास। आज मैं कुछ ऐसे नोट्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए जो आपको अच्छा लगेगा, और कोशिश करेंगे कि उसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आज मेरा सेशन वीडियो के हिसाब से है। एक वीडियो आपके साथ और मेरी स्पीच के साथ चलती रहेगी, बीच बीच में आपके लिए नोट्स भी हैं, जैसे क्विज कंपनी ने दिए हुए हैं उसी तरीके से मेरी वीडियोस में भी आपके लिए क्विज है। और आई थिंक मैम एक क्वेश्चन जरूर रखिएगा लास्ट में। कई लोगों को आई नो कि इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट हाँ आप लोग भी समझ जाएंगे। मेरे पास मैं भी हो सकता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं आप लोगों को पूरी कंप्लीट इंग्लिश स्पीच देने में, लेकिन जो आज का सेशन में देने की कोशिश करूंगा, हार्ट टू हार्ट हम जरूर समझेंगे। राइट। सो मैं लेट नहीं करूंगा। आज मेरे सेशन में 2 वीडियोस आपके सामने मैं दूंगा, मैं नोट्स आपको तैयार करने हैं, और लास्ट में मैं भी हो सकता है आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। राइट। तो फर्स्ट मैं वीडियो आपको जो शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ही सीरियसली होकर अपने दिमाग को यहां रखना है आपको, तभी आप उस वीडियोस को समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी मेहनत करी है आप लोगों के लिए। सो आपके सामने एक वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जवाब हैं आपके जो आप और मैं हम एक दूसरे से पूछते हैं। अगर हमें डायमंड बनना है, वाई बिकम अ डायमंड, हम डायमंड क्यों बने, किसके लिए बने, ये सभी सवालों के जवाब आज आपको मे भी हो सकता है मैं दे सकूं और ये वीडियो आपको दे सके। सो आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। हम में से काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेस अचीव करने के लिए। क्यों 99% लोग अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं?
and only 1 or 2% people really achieve a high level success in their life. अपने आप से पूछो कि क्या वो सबसे बड़ा रीजन है उस काम को करने का। क्यों कर रहे हो तुम वो काम? किसी दूसरे के कहने पर तो नहीं कर रहे। अगर तुम किसी काम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो तुम फिजिकली भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं इंडस विवा कर रहा हूं, आज आप अपने आप से पूछिएगा, अगर आपने अपने आप को एक ड्रीम रखा हुआ, आपने गोल रखा हुआ है कि मुझे भी कमर डायमंड जाना है, आप रूबी है, आप पर्ल है, आप एमरल्ड एग्जीक्यूटिव है, आप सफायर है, आप डायमंड की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि हम टीम से पूछने पहले, जब मैं डायमंड बना था, तो डायमंड बनने से पहले मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं डायमंड कब बनूंगा। तो मुझे मालूम जो चला कि डायमंड बनने की जो प्रोसेस है, जो रियल डायमंड होता है, न जाने कितने प्रेशर झेलता है वो, न जाने कितने दबाव झेलता है वो, उसके बाद ही जाके एक असली डायमंड बन के निकल के बाहर आता है। नॉर्मल कोई नहीं बन पाता है। तो आज आप अपने आप से पूछेगा कि आखिर मुझे इंडस विवा मैंने ज्वाइन किया है तो किसके लिए किया, या अपने दोस्तों के कहने पे किया, या अपनी फैमिली के कहने पे कर दिया, या इमोशनल में आके मैंने इस इंडस विवा को ज्वाइन किया, या तो फिर मेरी जरूरत थी, हेल्थ और वेल्थ मेरी जरूरत थी। अगर इसने सॉल्यूशन मुझे दिया है तो क्या यही सॉल्यूशन मैं अपने लोगों को सही ढंग से प्रोवाइड कर पा रहा हूं? क्या मैं अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी बना पा रहा हूं? जो लोग अपना सपना, अपना ड्रीम लेकर आए हुए थे, क्या आज के समय में मैं उनको वो सारी चीजें दे पा रहा हूं? अगर आपको लगता है कि ये जवाब आपको मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जवाब आपको मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। रीजन, कई बार हमें हमारे जवाब नहीं मिलते हैं। If you are not mentally prepared, then you are not physically prepared for that work. अगर आप mentally prepare नहीं है, डेली बेस पर आपके डेली गोल सेट नहीं है, वीकली गोल सेट नहीं है, तो आप रियली फिजिकल भी मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जो सपने आप देख के बैठ के चल रहे हैं। और बहुत कम चांसेस होंगे कि तुम उस काम में सक्सेस अचीव कर लो। हम सभी लोग बस लाइफ में बड़े बड़े गोल सेट करते रहते हैं, बट हम में से कोई ये नहीं सोचता कि उन गोल्स को अचीव करने में कितना पेन होगा, कितनी मुश्किलों का सामना करना होगा, कितने लोग आपको नीचे पुश करेंगे, यार तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। काफ़ी लोग अपने फेलियर्स की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड दे सेड कि कंटिन्यूसली हमारी लाइफ में फेलियर्स ही फेलियर्स आ रहे हैं। आप जितने भी लोगों के पास जाके अपने गोल, अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, तो आप सोचो ये इजी नहीं होगा। आप रूबी बने थे, आपको रूबी बनना में भी हो सकता है इजी होगा, लेकिन जितने भी लोग आप या आपकी टीम में फर्स्ट स्टार 250 बने थे, वो बहुत टफ होता था। क्विक स्टार 2, क्या हम अपनी टीम को सबसे पहले ये जो टफ पोजीशन है, क्या उनको सिखाते हैं कि इस टफ पोजीशन को आप इजी वे में कैसे अचीव करके ऊपर आ सकते हैं? क्या हम अपनी टीम को वीओटीएम, क्या अपनी टीम को पीसीएम अपग्रेडेशन, क्या अपनी टीम को जो भी कंपनी की तरफ से प्रमोशन निकलता है, क्या हम उसको अचीव कराने के लिए उनके साथ बैठते हैं? क्योंकि आप उनके साथ नहीं बैठेंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, तो मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमेशा उसको पिन करते रहेंगे। बहुत सारे लोग आपको एहसास दिला देंगे कि आप इंडस विवा या डायमंड बनने के या डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाने के आप काबिल नहीं हो। वो आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे आपके लोगों को, लेकिन आप अपनी टीम के साथ अगर बैठे हुए हैं, उसके शोल्डर पे अगर हाथ रखते हैं और आप उसको एक उम्मीद देते हैं, एक विश्वास देते हैं, एक फेथ देते हैं, डोंट वरी, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, उसको एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है और शायद उसकी उम्मीद जाग सकती है। लाइफ रुक सी गई है, बट यू नो इट इज द मोस्ट पावरफुल टूल दैट यू कैन यूज, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू यूज्ड इट। अपने फेलियर्स को अपनी इंस्पिरेशन बनाओ। लाइफ में कुछ ऐसा करो कि तुम खुद हजारों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन जाओ। जब भी मैं प्लान देने के बाद में मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि आज जो मैंने प्लान शो किया है, अगर वो क्लोजिंग कंफर्टेबल नहीं हो पाई या क्लोजिंग नहीं हो पाई, प्रोडक्ट उसने नहीं लिया, ज्वाइन नहीं किया, रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम आई, तो पहले मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मेरे अंदर कमी कहाँ थी।
मैं अपने आप को डेली जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने आप से रिहर्सल करता हूं कि मैं एज अ गेस्ट और मैं अपने आप को कंपोजिशन प्लान दे रहा हूं और क्या मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूं अपने आप को, क्या मुझे मेरे सवालों का जवाब मुझसे मिल पा रहे हैं। कभी आप लोगों ने रिहर्सल करी है। मैंने फेलियर से सबसे ज्यादा सीखा है। अगर मुझे किसी ने मना किया है तो पहले मैंने सोचा कि उसने मुझे मना क्यों किया, उस फेलियर से मैंने सीखा। वो लोग हमेशा जीतने की बात सोचते हैं, मैं कहता हूं कभी फेलियर से सीखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट? बाहर हर चीज टेम्परेरी है, इट्स लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम एनीवन और मोटिवेशनल और एनीथिंग एल्स। बट आपके फेलियर्स ही आपको परमानेंटली इंस्पायर्ड करेंगे, वही आपको 24/7 एनर्जेटिक बनाएंगे। अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स हैं तो उतनी आपके अंदर भूख बढ़ती जाती है सक्सेस को पाने की। ऑलवेज से यस, आई हैव अ फेलियर, आई हैव मैनी फेलियर्स इन माई लाइफ, बट वन डे आई विल अचीव अ बिग सक्सेस इन माई लाइफ। एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना स्टार्ट करता है तो पता नहीं कितनी बार गिरता है, बट अगर वो उस चीज को अपना फेलियर मान ले तो दोबारा कभी उठ ही नहीं सकता। पर उस टाइम पे उस बच्चे को कोई नहीं होता ये कहने वाला कि तू गिर गया है, ये तेरा फेलियर है, बिकॉज उस टाइम ना तो उसे कोई लैंग्वेज समझ आती है ना और कुछ। तो वो फिर दोबारा उठता है और चलता है, गिरता है, पड़ता है, चोट लगती है, बट एट लास्ट वो चलना सीख ही जाता है। तो क्यों हम बड़े होकर इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं? क्यों इसे आप सोचो, जब कभी आपको लगे कि आपकी टीम में कोई फेलियर बन रहा है, कोई क्विट करने की सोचता है, कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, या आपको लगता है कि यार ये मेरा गोल अचीव क्यों नहीं हो पा रहा, मैं अपनी रैंक मेंटेनेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अपने वॉल्यूम को ज्यादा अच्छी क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अपनी अपनी टीम के अंदर, जब कभी ऐसा फेलियर महसूस हो तो कभी बच्चे बनकर देखो, कभी अपने घर में अपने बच्चों को देखो। शायद जो उम्मीद, जो होप आप अपने बच्चों को देते हैं साइकिल चलाते समय या पैदल चलते समय, छोटे बच्चे को जो उम्मीद देते हो, डोंट वेरी, फिर से ट्राई करो। क्या आपने कभी अपने बच्चों को गिरने के बाद बोला तू नहीं उठ पाएगा, आज के बाद तुझसे नहीं हो पाएगा, तू साइकिल नहीं चला पाएगा, तू लिख नहीं पाएगा, तू पास नहीं हो सकता? क्या कभी हम अपने बच्चों को ऐसी सलाह देते हैं? नहीं। तो जब हम अपने बच्चों को ऐसी सलाह नहीं देते हैं, तो जब कभी आपकी टीम में वो स्टार 215 नहीं बन पाता है या 500 नहीं बन पाता है, तो हम लोग क्यों अपनी मोस्टली टीम को क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसको दिखाते हैं तुझसे नहीं हो पाएगा यार, हमने उम्मीद की थी इसीलिए। नहीं, उसका हौसला बढ़ाओ, उसके साथ बैठो, उसको बताओ कि अपने बचपन को याद करो कि आप किस तरीके से गिरे थे और बार बार खड़ा होना सीखा और आज दौड़ रहे हो आप। राइट? फेलियर से बहुत कुछ सीखने को हम अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में? फेलियर्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, यू आर नॉट अ स्पेशल पर्सन, बट हमें उन फेलियर्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ सक्सेस की तरफ ध्यान देना है। वो लोग जो आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ में हमसे ज़्यादा फेलियर है, तभी वो आज सक्सेसफुल हैं, बिकॉज उन्होंने अपने हर एक फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा है और यही एक्सपीरियंस उनको उनकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स, देन यू विल नेवर बिकम सक्सेसफुल। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, सो प्लीज। ये तो एक वीडियो थी जो हमारे कमियों को बताती है। मैं इस वीडियो को बहुत बार देखता हूँ कि जो मेरी कमियां बताती है, आखिर मेरे अंदर कमी कहाँ थी। तो फर्स्ट, जीतने से ज्यादा अपने फेलियर से सीखो कि कहाँ कमी आई थी, कहाँ पे आपने पंच मारा था, कहाँ पर आपने वो हिट किया था कि वो क्लोजिंग हो गई। आपकी टीम में ऐसे टफ पोजीशन की ज्वाइनिंग या टफ पोजीशन की प्रोडक्ट सेलिंग जो आपने अपनी टीम को गाइड किया था, वो वापस याद करो जो आपने खुद किया था, तो फेलियर से आप उसको सक्सेस में लेकर गए थे। अब जो सेकंड वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो भी कुछ अलग ही बनी हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो हमारे लोगों के ड्रीम के हिसाब से बनाई गई है। इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसका सपना होता है कि मुझे कमांडो बनना है, मुझे मिलिट्री ज्वाइन करनी है, मुझे फौजी बनना है। तो जब कभी भी एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक ऐसा जो हमेशा मस्ती में रहता है, हमेशा जो कंफर्ट जोन में रहता है, आवाज देते ही उसकी सेवा करने के लिए लोग आ जाते हैं, उसके लिए टफ होता है। अचानक वो अपने दोस्तों को बोलता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। कभी आपका ऐसा दोस्त तो हमेशा मस्त मौला होता है, मजे में मस्ती में काम करता है, सीरियस नहीं होता है कभी भी, वो आपके पास आके बोले
कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, तो आप क्या बोलेंगे? पागल है क्या? तू आर्मी ज्वाइन करेगा? तुझे पता है आर्मी के में जाते कैसे, कमांडो कैसे बनते हैं, राइट? उसका हम भी बोलते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं। कोई आपके पास आके बोले कि मैं एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना चाहता हूं, तो हम उसको बोलेंगे आर यू सीरियस, पागल हो गया है क्या? उसी तरीके से आप जब अपनी टीम, अपनी फैमिली में अपने रिलेटिव को, अपने खास दोस्त को जब आप बोलते हैं कि मैं डायमंड बनूंगा, मुझे करोड़पति बनना है, तो आपको लोग क्या बोलेंगे? पागल है क्या? करोड़पति? अरे कुछ हजार रुपए कमा ले भाई, बोलते हैं ना, कई बार टोन कसते हैं ना। तो आज की जो वीडियो है आपको मजा आएगा, सुबह की शुरुआत भी अच्छी होगी और बहुत कुछ आपको याद भी आएगा कि जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया था वहां तक भी आपको याद आएगी उन लोगों की। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है, इसमें आर्मी को छोड़ना, आर्मी वर्ड को छोड़ना, और जो भी आप सपना देख रहे हैं, आई एम बिकम अ डायमंड, मुझे डायमंड बनना है, तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सुनने को मिलेगा, आगे भी क्या सुनने को मिलेगा, वो सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, राइट? लाइफ इज अ फन फॉर मोस्ट ऑफ अस। हमारी जिंदगी में हमारे जो भी हम कहते थे, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, डैडी ने ला के दे दी, अपने पैसे से कमा ली। कोई टाइम नहीं था हमारा, जब मर्जी सो के उठते थे हम लोग, जूस 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे सो के उठते थे। गीजर ऑन कर दे यार। थे ना हम कंफर्ट जोन में। इंडस को ज्वाइन करने से पहले अच्छी भली तो हम ठंड के महीने में 8-9 बजे सो के उठते थे, हमारी अपनी मर्जी से चलते थे। क्या ये सुबह 5:30 बजे उठकर नहा धोकर ड्रेस कोड पहन के सामने बैठ जाना नहीं होता यार हमसे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, कल देख लेंगे, कल की ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे हम लोग। दोस्तों कुछ तो सब कंपनी ने सोचा हुआ है जो सुबह के 5 बजे लोगों को उठाकर 5:30 बजे स्क्रीन के सामने वेल मेंटेन ड्रेस कोड के साथ बैठने की बात करती है। कुछ तो कंपनी ने सोचा हुआ है आपका कंफर्ट जोन हटाने के लिए। कमांडो ऐसे नहीं बनते हैं। एक दिन हम लोगों ने इंडस व्यूअर को ज्वाइन करने के लिए किसने प्लान शो किया, हमने जाके देखा, हमने डिसीजन लिया कि मुझे इंडस व्यूअर ज्वाइन करनी है। आपकी टीम में जिसने ज्वाइन किया हुआ है उसके साथ भी ऐसे होगा, जो ज्वाइन अब करेंगे। उसने बोला या आपने बोला या हमने बोला कि मुझे इंडस व्यूअर ज्वाइन करना है, मुझे डायमंड बनना है। वो जो सामने वाले शख्स ने जो वीडियो दिखाई थी आपने सुजीत खान जी की, जो दिखाई थी सुमित बत्रा जी की, जो वीडियो आपने डायमंड की दिखाई, जो पोस्टर आप दिखाते, ये 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, मैं भी डायमंड बनूंगा। तो अपने पेरेंट्स से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, कुलीग से जाके अपना पहला सपना रखता है वो इंडस व्यूअर में, मैं इंडस व्यूअर ज्वाइन करूंगा, करोड़पति बनूंगा। लेकिन होता क्या है, वन डे वी नीड अ टेक डिसीजन फॉर आवर फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर के लिए एक डिसीजन लेते हैं, अपने खास दोस्तों को, पेरेंट्स को जाके बताते हैं। तो दोनों लोग क्या बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं इंडस व्यूअर ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम आर्मी ज्वाइन करोगे? आर यू सीरियस? रोमी, मैंने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। आई फील माय कंट्री नीड्स मी। जैसे ही आप ये खुलासा करते हैं अपने सपनों का कि मुझे करोड़पति बनना है, मैं इंडस व्यूअर ज्वाइन करने जा रहा हूं, मैं डायमंड बनने की तैयारी कर रहा हूं, मुझे सुबह उठना है, मुझे प्लान देना है, ट्रेनिंग लेना है, मुझे फॉलोअप करना है, तो लोग सबसे पहले आपकी वाइफ, सबसे पहले आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त आपको बोलेंगे सीरियस, तू पागल है क्या, ऐसे थोड़ी बन जाएगा करोड़पति, हम नहीं आज तक बन पाया, हमारे खानदान में कोई नहीं बन पाया करोड़पति, नौकरी कर ले भाई, दुकान चला ले अपनी, राइट? आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सुनो। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, समझे? Enough is enough. ऐसे कुछ बोला होगा ना आपके पेरेंट्स ने, आपकी वाइफ ने, आपके बच्चों ने। तो सेम चीज आपकी टीम को भी, जो अभी नए फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हैं, उनको पहले से ही आप बता कर रखो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था दोस्त। क्योंकि नीचे की प्रोग्रेस ही आपको डायमंड तक लेके जाएगी, नीचे का वॉल्यूम, उनकी परसेंटेज ही आपको ऊपर तक लेके जाएगी, राइट? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपने दोस्तों को ये बताओ, अपनी टीम को, अपने स्टार 1000, अपने 500 को ये बताओ
कि अगर ये मैंने छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, आपके लिए एग्जाम्पल नहीं बनता। बट अ कॉन्फिडेंट पर्सन टेक इस डिसीजन एंड मूव्स अहेड। अब वो लोगों की नहीं सुनता, वो चला गया मिलिट्री बनने के लिए, ज्वाइन कर लिया इंडस्ट्री को, प्रोडक्ट सेल किया, 250 500 बनने के सपने लेके हम लोग आ चुके थे, लेकिन जैसे ही एंटर हुए, हुआ क्या तुम हमारे बेकार साथ। परेशान हो रहे हो, और वो जा रहा है तो जाने दो, 4 दिन में लौट कर आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन ये हैरानी जरूर है कि सिलेक्ट कैसे हुआ। जाते हैं तो जाने दो, करना है तो करने दो। बहुत आए थे, बहुत नेटवर्क मार्केटिंग करके चले गए, 4 दिन के बाद वापस आ जाएगा। 4 दिन के अंदर में ही डायमंड बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। 4 दिन में ही 250 500 ये जो सपने देखता है सब बैठ जाएंगे। शायद आपकी टीम को उनकी खास दोस्त, खास कोलिग्स या फैमिली वाले ये पिंच कर रहे होंगे, और हम दूसरे बाहर के सेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर उसको पिंच करने पहले वहां पे जाकर उसको सेव करना है। और ये सोच के ये टेंशन लेते हैं ये लोग भी, जो नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव करते हैं आप और आपकी टीम को, उनको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है, मैं करोड़पति नहीं बन पाई, ये कैसे बन जाएगा, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया करोड़पति बनने का, राइट। तो हमने क्या किया, हमने सबको किनारे किया और अपने सपनों को लेके चले गए। आज बहुत सारे लोगों के सपने बैठ चुके हैं, बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। वापस सपने को जाकर जगाओ कि क्या बोला था आपने अपने पेरेंट्स को, बच्चों को। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। हम बोल के तो चले आए डायमंड बनना है, बट ये इतना आसान नहीं है डायमंड बनना। होता क्या है, आपको ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा, आपको सुबह सुबह उठा दिया जाएगा, आपके बहुत अच्छे सुंदर हेयर कट काट दिए जाएंगे, आपको वो ड्रेस कोड, वो टी शर्ट, वो जितने भी अच्छे कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, सब हटा दिए जाएंगे। आपको ठंड के महीने में, गर्मी के महीने में, बरसात के महीने में आपको आपके वेट से ज्यादा वजन आपको दिया जाएगा कि अगर ये यहाँ पास हो गया तो बॉर्डर पर जाके लड़ सकता है, अगर ये यहाँ फेल हो गया तो बॉर्डर के लायक नहीं है। ट्रेनिंग बहुत अजीब होती है उसकी, बहुत ही आपकी सोच से हटके होती है ट्रेनिंग वहां पर। जो इंडोनेशिया में भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ये याद रखना आप लोग। कमान पका, दिमाग बना रखा तुम लोगों ने। अब सीरियस, कैसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद? डोंट गेट अप, गो अगेन। चलो जल्दी। फौजी बनना इतना आसान नहीं है जीसी, कमान। डायमंड बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। कम ऑन, जल्दी से। कमान मूव। डोंट गेट अप। आज तुम अपने घुट्टों पर ही रहोगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। कई बार ऐसा होता है कि डायमंड बनने का सपना कई लोग लेकर आए थे और 250 500 तक ही उनकी अल्प मृत्यु हो गई। क्या हो गई? अल्प मृत्यु हो गई। वो सपना बैट छोड़कर निकल गए, नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको शायद मीटिंग में आना पसंद नहीं है, उनको आरटीपी में आना पसंद नहीं है, उनको डिजिटल आरटीपी में आना पसंद नहीं है, उनको डिजिटल वीओपी वीडियो में, केवाईपी में आना, या अपने लोगों को हैंडल करना, या उसको गाइड करना कि आप भी जूम मीटिंग अटेंड करो। किसी को शायद हो सकता है, लोगों को लगा होगा कि यार मुझे अपने घर से बाहर निकल के लोगों को बताने के लिए, प्लान बताने के लिए, प्रोडक्ट समझाने के लिए 2-4 लोगों ने कमेंट्स क्या कस दिए, क्या बात है आजकल कॉफी बेचने लग गए आप, क्या बात है आजकल आप जूस बेचने का काम कर रहे हो आप लोग। हमें इंसल्ट फील होती है। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है सेल्स। अगर आप एक सेल्समैन नहीं है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। हमें सीखना पड़ता है। तो पहला जो टफ पोजीशन होता है लर्निंग फेज, बहुत से लोगों में लर्निंग फेज नहीं होता है। सो प्लीज अपने इस फेज को चेंज करो, अपनी टीम में इस फेज को चेंज करना जरूरी है। हमारा और आपका काम है अपने स्टार 250 500 और 1000 तक लोगों को ये गाइड करना, उसको हौसला देना कि इतना आसान तो नहीं, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल है, राइट। अब कई बार लोगों को आपकी टीमों में जब ट्रेनिंग या बाकी जो ये सब सुनने को मिलता है ना, ऐसा भी करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा, तो उसके बाद बहुत से लोग डिसीजन को क्लोज कर देते हैं, क्विट कर लेते हैं। कैसे?
एंड बैक टू होम। नहीं चाहिए डायमंड, नहीं बनना है 250 भी बनना है मुझे, मेंटेनेंस नहीं करना है मुझे। और जब भी हम ये सोचते हैं तो पीपल कॉल अस अ लूजर। देखा, मैंने कहा था ना कि 4 दिन में वापस आ जाएगा, इतना आसान नहीं है। अपने टीम को बैठ के बात करो कि क्या आप अपनी फैमिली में एज अ लूजर कहलाना चाहते हो? नहीं, क्योंकि ये सुनने को मिलेगा जो आप सुनने को मिल रहा याद है। है मैंने क्या कहा कि 4 दिन में लौट कर आएगा। आई नो हिम शालिनी, इज अ गुड फॉर नथिंग। अब जाने दीजिए, वापस तो आ गया ना। तुम ही हो जो उसे कोई उम्मीद लगाई रखी। उस वक्त को याद करो जब लोगों ने आपको मना किया। देश और करण में इतना फर्क। उस वक्त को याद करो, अपनी टीम को ये बताओ कि मेरे साथ भी ऐसी पोजीशन हुई थी। आज बहुत सारे लोग आपको ये एहसास दिला रहे होंगे, मे बी बहुत सारे लोग आपको एहसास दिला रहे होंगे प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलता है, कभी कभी टूट के आ जाता है, या आज प्रॉब्लम कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, कंपनी ऐसा है वैसा है, और हम कंपनी अपने अपलाइन को साथ आके क्या बोलते हैं? सर प्रॉब्लम, सर ये प्रॉब्लम, सर मनी प्रॉब्लम, सर प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर मीटिंग प्रॉब्लम, सर ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को छोड़ो, चैलेंज को अपनाओ। प्रॉब्लम आपको डराता है, चैलेंज आपको हौसला देता है। उस टाइम को याद करो कि जब आपने अपने आप को रूबी, पर्ल, एमरल्ड और सफायर बनने के लिए जो प्लानिंग, जो डिसीजन लिया था, उसे याद करके अपनी टीम के साथ बैठो। सम ऑफ अस रियलाइज आवर मिस्टेक। कुछ लोग हमें ये एहसास दिला देते हैं, हमारी टीम को एहसास दिला सकते हैं कि आप एक गलत कंपनी में काम कर रहे हो, आप गलत प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, पैसा ज्यादा नहीं मिलता है, 2-4 महीने में करोड़पति नहीं बन जाते हैं, रातों रात करोड़पति नहीं बन जाते हैं। आज आप और मैं अगर शिकायत करते हैं, हमारी टीम उस कंपनी में चली गई या उस प्रोसेस में चली गई, आजकल पैसा ज्यादा कमाने के लिए चल रही है, उसके साथ बैठ के बात करो कि अपनी डिसीजन को गलत मत समझो, उसको उस फेलियर से सोचो कि मुझे आगे बढ़ना क्या है। राइट? जो लोग अपने आप को मिस्टेक्स ये सोचते मैंने गलती कर दी तो नया स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन लोग उनको लूजर बोलते हैं। जो लोग क्विट करके दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें लूजर नहीं बनना है और ना ही कोई नया स्टार्ट करना है, बल्कि जहां पर हमें टफ लग रहा है हम वहीं पे अचीव करके दिखाएंगे, ताकि लोग ये कहें मुझे विश्वास था ये एक दिन करके दिखाएगा। इस टाइम द फाइट करते हैं अपने ऊपर। तुझे अब ये दिखाना तो तूने सपना देखा हुआ है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे रॉयल्टी अचीव करना है, मुझे ये करना है, या मुझे अपने टॉप लीडर को बहुत है और मुझे सीधा विश्व करना है, मुझे शिक्षण अपने लिए बाद आप लेकिन दोस्तों आप डायमंड तो बन जाओगे, जो सपना आपका है डायमंड तो बन जाएंगे, लेकिन डायमंड बनना आपका लास्ट फायदा नहीं है, आपका लास्ट आपकी डायमंड बनने के बाद डायमंड बनने के बाद प्रिपरेशन कंपनी अभी से करा रही है, तैयारी आपको अभी से करा रही है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपना एक और नया टारगेट लेके चलते हैं। जो लोग रूबी बनते हैं वो पर्ल का टारगेट लेते हैं, जो पर्ल बनते हैं वो एमरल्ड का टारगेट लेते हैं। यस, नेक्स्ट वीक या अगले 2 वीक में मैं रूबी बनूंगा, अगले 2 वीक में मेंटेन करूंगा और उसको ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाऊंगा। नेक्स्ट 2 वीक में या नेक्स्ट मंथ में मैं अपने रैंक को चेंज करूंगा। अपने जो भी गोल आपने सेट किया है, आप वहां पर मत बैठे रहो, आप रूबी, पर्ल, एमरल्ड, सफायर कुछ भी है, अपने रैंक को चेंज करने के लिए अपने गोल को सेट करो और अपने टीम से जाके बोलो, अपनी फैमिली को जाके बोलो
कि मैं आज रूबी बन गया हूँ, 2.5 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए कमा लिए हैं मैंने, 50 लाख रुपए कमा लिए हैं, एंड आगे मेरा गोल वो है, वो है मेरा लक्ष्य। मुझे वहां तक जाना है। और जब आप ये चलना शुरू करते हैं, डायमंड बनने का प्रोसेस जब करते हैं, आपके साथ आगे आपको जाना होता है, रास्ता आपको बनाना होता है डायमंड बनने का। लेकिन आपके जो पीछे बैठे हुए हैं ना, इनको पता है कि आप जाओगे तभी हम आगे जा पाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्त। लेकिन आपको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है, सक्सेसफुल अपने दोस्तों, अपनी टीम को भी आगे आने का रास्ता देगा। और फिर जब आप उनको रास्ता दिखाओ तो उनके साथ बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे। साहब, क्या बात है लोग सिंह? नीचे देखने से चक्कर आता है। एक काम कर, नीचे मत देख, नीचे मत देख, क्योंकि नीचे देखने से चक्कर आएगा, पीछे देखने से प्रॉब्लम के समझ में आएगी। इसलिए पीछे नहीं देखना, कौन छोड़ता चला जा रहा है आपको, आगे की तरफ देखते चले जाओ। आपको डर नहीं लगेगा कि फेलियर होंगे तो नहीं होंगे हम लोग, राइट? जी साहब। अपनी टीम को गाइड करते चलो। Fighters never lose and losers never fight. मैं लूजर नहीं बनना चाहता था। मेरी प्रॉब्लम आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं कितने चैलेंज से गुजर रहा था उस टाइम पर। जब मैंने इस इंडस्ट्री वर्क को ज्वाइन किया था तो कर्जा बहुत ज्यादा था, कमाने के लिए कुछ भी, नौकरी कुछ भी नहीं थी, हेल्थ बिगड़ी हुई थी, 115 किलो का वजन था मेरा। लोग मुझे बोलते थे तू कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे बोलते थे तू कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने इस प्रोडक्ट को बोला मैं इससे अपने आप को हेल्दी ला सकता हूँ तो लोगों ने कहा कि बेकार है। जब हेल्थ अच्छी मेंटेन कर ली तो लोगों ने पैसा नहीं कमा सकता। जब पैसा कमाना शुरू कर दिया तो लोगों का विश्वास पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने लूजर नहीं बना, मैं लूजर नहीं बना, राइट? डजंट मैटर कि आपके डायमंड बनने के प्रोसेस में कौन आपके साथ है। अगर आप लोगों के कहने पर, लोगों के तरीके पर, लोगों के छोड़ने पर आपके मातम बना के बैठेंगे, अगर हम लोग को छोड़ गया, उसने प्रोडक्ट नहीं लिया, उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो डायमंड बनना आपको है। आपका मेन गोल होना चाहिए, आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वहां पे पहुंचना है। जहां पे आपको जाना है वहां आप अकेले खड़े होते हैं। आपको जाना है, आपको डायमंड बनना है, वहां पर आप अकेले खड़े होते हैं। और अकेले खड़े होने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर का दूसरों को कम करना पड़ेगा, अपने अंदर का डर को कम करना पड़ेगा, फेलियर होने का डर को कम करना पड़ेगा। मालूम है क्यों? जवाब मैं आपको देता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप डायमंड बनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप सॉफ्ट करेंगे, डायमंड करेंगे तो तेज होगा आपके लिए। बहुत खुश होंगे आपको देखकर कि यस, मैं जानता था कि ये नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने करके दिखा दिया। पहुंच गए हमारे लड़के, वहां पहुंच गए। उस पल को याद मैं डेली करता हूँ कि जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू होंगे, मेरे लोग कहेंगे यार ये बन कैसे गया। बहुत से लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बन पाऊंगा मैं कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर ये कर्जे में देकर काम कर सकता है, एक 14 बाई 14 के कमरे में रहने वाला इंसान जो सब कुछ डुबो चुका था, खत्म हो चुका था, अगर ये दोबारा खड़ा हो सकता है तो मैं तो इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन में हूं। लोगों को विश्वास दिलाया, आने लगा। बातों से नहीं, जो आप बोलते हो वो लोग कभी नहीं करते हैं, जो आप करते हो लोग वही करते हैं, राइट? वो प्राउड फील आपसे ज्यादा आपके लोगों का होगा, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चों का होगा। सबसे ज्यादा उनके बारे में सोचो और वो कहेंगे कि सीना चौड़ा हो गया, प्राउड हो गया मुझे कि अगर मेरे बच्चे ने करके दिखा दिया। आज मेरे खानदान में कोई करोड़पति नहीं था, आज मुझे लोग बोलते हैं कि मेरे खानदान का पहला तू लड़का है जो करोड़पति बना है, राइट? प्राउड फील होगा और भी बहुत कुछ फील होगा। क्या तो वक्त आपने दिया था ना,
जो वक्त आपने दिया है अपने डेट को डिसाइड करो, डेडलाइन दो 2022, 2023 या मिड में या फाइनल लास्ट डेट में, दिसंबर में या मई में या जून में, जो भी आपको डेट डिसाइड करना है। जब आप डेट आपको बताएंगे ना अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने टीम लीडर्स को कि यस मैं इतने टाइम तक डायमंड बन के दिखाऊंगा, और उससे पहले अगर आप बन गए, तो लोग ये भी कहेंगे वाह डायमंड बन गया लेकिन वक्त से पहले बन गया, डायमंड बना लेकिन वक्त से पहले बन गया। अभी भी 2-4 महीने बचे हुए हैं, उससे पहले करके दिखा दिया। प्रदीप, ब्रिगेडियर पुरी को इन्फॉर्म कर दो, पूरी दुनिया को इन्फॉर्म कर दो, हमारे लड़कों ने 5179 पे कब्जा कर लिया है। ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। और अभी भी टाइम 48 घंटे में भी 2 मिनट बाकी है। क्लोजिंग से पहले कर दिया उसने। सर कौन सर आपके क्लाइंट, आपके पेरेंट्स और आपके लोग ये प्राउड फील ये मूवी में बार-बार देखो, ये है बात ये है कि मूवी में सेकंड टाइम है लेकिन अपनी लाइफ में शायद आप को क्या आपको लगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जो मैं पिछले जैसे मुझे सेशन मिला था मुझे कि इसको करने के लिए मेरे पास कॉल आई थी, तो मेरे घर में शादी है, तो मैंने सोचा अगर मैं शादी में रहूंगा ना तो मैं ये काम नहीं कर पाता, मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, अपने लोगों को मैं एक सपने नहीं दिखा पाऊंगा। अब बिलीव करेंगे मैंने बच्चों को बोला कि तुम शादी अटेंड करो, मैं निकलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि शादी कौन अटेंड करेगा? मैंने कहा मेरी शादी, मैं इंजॉयमेंट तो मेरी टीम है, मेरा काम, मेरी वर्किंग, उससे ज्यादा खुशी अपने लोगों के लिए काम करने से ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। तो मैं 2 दिन पहले से एक होटल में आके रुक गया और 2 दिन से प्रिपरेशन कर रहा हूं कि मैं आपको इस बार क्या अच्छा दूं, क्या डिफरेंट दूं कि आपको यहां नहीं, आपको यहां लगेगी। क्योंकि मैंने सुना है कि 1 साल का चैप्टर हमें याद नहीं रहता, लेकिन अच्छी मूवी शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने क्या बोला था, रजनीकांत का डायलॉग क्या था, रजनीकांत का स्टाइल क्या था, ये हमें बचपन से देख के आज भी मिला होगा। और इस वीडियो को देख के मैं भी शायद बहुत से लोगों को रोना आया होगा, सपने याद आ गए होंगे। अगर जिसको भी रोना आया होगा तो प्लीज वो एक बार राइट हैंड कर दे, यस इस वीडियो ने मेरे अंदर के सपने बाहर निकाल दिए, इस वीडियो ने मेरे सपने बाहर निकाल दिए। मैंने सोचा था 2 दिन पहले प्रिपरेशन की थी कि मैं इस बार कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, बोरिंग से एक्साइटमेंट पैदा करूंगा, मैं बोरिंग से एक्साइटमेंट पैदा करूंगा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने राइज हैंड की आंखों में आंसू आए। जब ये वीडियो में बना रहा था, मैं एडिटिंग कर रहा था, मुझे नहीं आती थी, मैं सीखता, यूट्यूब से सीख रहा था कैसे बनाऊं, कैसे टाइपिंग करूं, कैसे क्या करूं, क्योंकि मुझे आपको कुछ बेस्ट देना था, इसलिए प्रिपरेशन कर रहा था मैं और किया। और आई होप कि आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, बाकी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ लग के कुछ अच्छा सीखने की कोशिश की, मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पाया। देन मेरा अगला नेक्स्ट सेशन जब भी होगा ना, मोस्टली मैं मूवीज पे मैं हमेशा पीपीटी तैयार करता हूँ, मुझे पसंद आती है, स्टोरी होती है अच्छी, उसकी लाइफ होती है कि उसकी, हमें लगता है हमारी जिंदगी के हिसाब से हुई है। तो मैं चाहूंगा कि
अगली बार आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं दें कि मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से सिखा सकूं और भी अच्छी तरह से करेक्शन करके आपको बता सकूं मैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। एंड बैक टू होस्ट। आज होस्ट भी हुए, मैंने सुना है, शायद देखा है। Yes, you are right, sir. Yes, yes. Absolutely amazing. No words to explain your presentation, sir. Awesome. Very, very awesome. I have no words to explain. It's very heart touching, very practical. Wonderful, sir. Wonderful. Great round of applause for you, sir. It's very, Thank you very, so much. very much important. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. It's very, very wonderful. And you cover all the points, and I have nothing to share, nothing to revise, but I'm very emotional because it's very, very heart touching, very heart touching. Thank you, sir. Thanks a lot. मैम Thank you, यहाँ sir. पे मैं आपसे भी एक सवाल, आज मेरा सवाल पहली बार आपसे होगा तो सारी टीम के साथ में होगा। आपको रोना क्यों आया आज? मेरा क्वेश्चन आज होस्ट से है, लेकिन आप सभी से है जिनकी आंखों में आंसू आए। मुझे बहुत से लोग बोले सर इंग्लिश इंग्लिश प्लीज स्पीक इंग्लिश। मैं साउथ इंडियन नहीं जानता हूँ, लेकिन साउथ इंडियन मूवी देख के एक्साइटमेंट आती है, Yes. एक्साइटमेंट आती है, फीलिंग समझ में आती है। मैम सबका सवाल, लास्ट में मेरा एक सवाल था, आप रोए क्यों इस बार? Because it touched my heart, sir. And I feel the experience of from loser to winner. That's why. Yes, yes, sir. आई होप सभी को अपने जवाब मिल गए होंगे कि जिसकी आंखों में आंसू आए होंगे कि वो आज रोए क्यों, आज उनकी आंखों में आंसू क्यों आए। अगर आपकी आंखों में आंसू आ चुके हैं तो रियली मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके अंदर जो ड्रीम के ऊपर जो धूल जमी हुई थी ना, वो आज साफ हो चुकी है, आज वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। और मुझे भी अच्छा लगा कि आज मैं कुछ शायद आप लोगों को कुछ बेस्ट दे पाया। मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, लेकिन शायद आज लैंग्वेज प्रॉब्लम को भी क्रॉस किया होगा कि जिसको नहीं समझ में आएगा उसको फील हो गया होगा कि मैंने गलती कहाँ पर की है मैंने। Definitely, sir. So Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Wonderful, wonderful experience. One of the best session in 1K Diamond Show. Best. Awesome, sir. Awesome. Very heart touching. Thank you, sir. Thank you. Great round of applause from all the participants. And I hope you all give your silent clapping for sir, because it's very, very practical and very, very vital for all of us. As sir has says that our dreams is full of dust, and today dust is over and we should take a new start. Thank you, sir. Thanks a lot. And now it's time for our meditation session, and I request the host, please play the video and please be with us till the end of the video, please, and follow the instruction. Thank you. Please play the video. Feels most pleasing to you. Whether you're cozying up on the couch, lying in bed, or sitting up straight, whatever feels best to you, get in this position now. Hit pause if you need to and come back when you're ready. Once your body feels comfortable, lovingly close your eyes. Take a moment to place both your hands on your heart as you begin to tune into your breath and your body. Let your belly expand as you breathe in and contract as you breathe out, allowing your upper chest to remain relatively calm, still, and neutral. You feel the sense of gravity, perhaps the sensation of clothing on your skin, the points of contact between you and the surface on which you are resting. You drop
in and you affirm to yourself, I am here. I am me. Notice how that feels. You set the intention right now to be gentle towards yourself throughout this meditation. And you feel a deep sense of appreciation welling up in your heart in the middle of your chest. You may even feel the warmth extending from it to your hands. And you may say out loud or in your mind, thank you to yourself for being here. And when you're ready, allow your hands to slowly and gently lower back down into whatever position feels best for you. On your next exhale, really let yourself let go, dropping in more deeply, letting your muscles be soft and relaxed. As you feel a deep sense that it is safe for you to be here. It's only natural for you to love and accept yourself fully. It is indeed your natural state. Everything else is something you've merely picked up along the way. False lessons that no longer serve. It's as if you've picked up a few books along your path that now you're ready to set down. As you return to your core truth, that you indeed are a being worthy of infinite love. And it must first extend from yourself. Feel yourself relaxing into this sensation, letting it wrap you up in a sense of warmth. May you feel safe in your own arms. And if this for some reason is not physically possible for you, just use your imagination to envision your arms wrapped around yourself and feel the warmth, security, and love here. Whenever you're ready, you may allow your arms to come back down at your sides as you slowly take your time to open your beautiful eyes back to the world around you. You deserve to feel this way, today and always. Thank you so much for being here. Begin. Thank you. Thanks a lot. And it's time to take a leave. So please, we will meet tomorrow at the same time with the same link. Goodbye. All the best. Bye-bye.